Hello everyone, Miss Know It All presents the second video. Topic थोड़ा serious है इस बार, but I know you're ready to know. So without delay, let's get started. Topic है how to use meditation for fighting depression and anxiety. Now I know a lot of you are struggling with anxiety, depression, पर आप ये भी सुनते हैं कि उसको बैटल करने के बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये किस एक्सटेंट तक हेल्प कर सकते हैं और वाकई क्या ये काम करते हैं और हम कैसे इस बारे में और जान सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक बेटर लाइफ जीने के लिए। इट्स मच नीडेड, टाइम डिमांड्स दिस, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू नो मोर अबाउट इट। हमारे इंडिया का विजडम है और हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, the first question that comes to your mind before starting anything is it worth it? Is it really possible? Can I be happy all the time? Can I uh, program my mind in a way that it thinks positive all the time? So I would say yes, it's possible. From my personal experience, from a lot of other people's experience, I will say that it's 100% possible. And in fact मैं बोलूँगी कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना कि आप कि मेरी एक्सिस्टेंस का पर्पस क्या है, why am I given this life, who am I, all those questions, then I would say that you are really lucky and you're on the right path. It's really important. हम लोग सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल एग्जिस्टेंस के लिए नहीं आए हैं और एक दिन जी के मर जाएंगे एंड what is the purpose that we are here to achieve, जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड you're continuously struggling with your existence, you're continuously struggling with these kind of thoughts, I would say you are on the right path. तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, because you are ready to know this, you are ready to become stronger than ever, you are ready to know the mysteries of universe, you're ready to grow, evolve, and as I've written, emerge stronger than ever. So what needs to be done? Now the first thing that needs to be done is create that burning desire in yourself. Now अब आप सिर्फ चाहते हैं सीखना, बट अंदर से वो स्पार्क नहीं है, वो फायर नहीं है जानने की, बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तो फिर नहीं चलेगा काम। बिकॉज यू विल स्टार्ट इट, यू विल डू इट फॉर 2 days, फिर यू विल सी ठीक है अभी कहाँ रिजल्ट आएगा, क्या ऐसे ही बोलते हैं कुछ नहीं है, फिर आप छोड़ देंगे। तो कोई भी चीज़ ऐसे तो अकम्प्लिश होती नहीं है ऑफ कोर्स। एंड लाइक एवरीथिंग एल्स, मेडिटेशन डिमांड्स टाइम। ऐसे नहीं है कि आप आज शुरू कर रहे हैं कल छोड़ देंगे एंड यू विल सी द इम्पैक्ट। तो आपको थोड़ा सा इसमें परसिस्टेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है क्विकली आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे, मतलब विद इन लाइक 10-15 days यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर सेल्फ। बट ऑफकोर्स अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपके टारगेट्स बड़े हैं, आपके डिज़ायर्स बड़े हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम डिस्कस करेंगे क्या करना पड़ेगा। वील डिस्कस ऑल द पावरफुल टेक्निक्स, नॉट इन दैट ग्रेट डिटेल, बट वील ट्राई टू डिस्कस एज मच पॉसिबल। बाकी of course you can mention your queries in comment section. I'll be happy to answer that. So another thing that is a part of meditation is law of attraction. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हमें बोला जाता है कि आप पॉजिटिव सोचो आपके साथ पॉजिटिव होगा, बट कैसे और क्या मैं मटीरियलाइज कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी डेस्टिनी का चार्ज अपने हाथ में ले सकता हूँ, या एस्ट्रोलॉजी डिफाइंस माई डेस्टिनी, और जो होना है वो तो होगा ही, मेरा हाथ में कुछ नहीं, आई एम जस्ट इनैक्टिंग अ प्ले। तो मैं आपको बताती हूँ मतलब बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं इंडिया में, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है। यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन वर्क टूवर्ड्स मेकिंग योर डेस्टिनी। अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्टोरी पसंद नहीं आ रही, यू हैव द पावर टू चेंज इट। नाउ ऑफकोर्स आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं आपको सब कुछ बताऊँ कि कैसे डिटेल में बताऊँ, बट आई विल गाइड यू कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। Now, as my slide says,
in caps, the most important thing that you need to do, that we all struggle to do, but that's the only hurdle which comes in the way to reach that self-realization, is our stories, our past, our it may be it may be happy past, it may be joyous past, it may be a really bad past, बट ये हमारे बीच में एक बहुत बड़ा हर्डल आता है which you know manifests in the form of negative psychic impression in our subconscious mind, और वही मैनिफेस्ट होता रहता है हमारी सर्कमस्टांसिस के फॉर्म में या हमारे डेस्टिनी के फॉर्म में. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी विल ट्राई टू डू थ्रू मेडिटेशन, या मैं बोलूँगी जो पर्पस होता है मेडिटेशन का, इज़ टू let go of your memories, let go of your past, let go of your impressions, your negative impressions which stops you from achieving anything. तो example के तौर पे जैसे if I want to achieve something and I have tried it n number of times, not n number, let's say 2 times, and I have not succeeded, तो अब मैं थर्ड टाइम ट्राई करूँगी तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी होगा कि नहीं होता, हर बार ट्राई किया है, अब क्या नया चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस आर सेम, इवन वर्स, तो अब क्या हो जाएगा, पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं हुआ. आई ऑलरेडी मेड अ जजमेंट, इट हैज़ स्टोर्ड इन माई माइंड लाइक अ नेगेटिव इम्प्रेशन, एंड वो इम्प्रेशन तो स्ट्रॉन्ग हो, मैं कितना भी पॉजिटिव सोचना चाहूँगी टू क्रिएट, बिकॉज व्हेन यू विल लिसन टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोज यू विल सी दैट सब बोलेंगे आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव क्रिएट होगा, बट वो इम्प्रेशन तो स्ट्रॉन्ग है ना दैट इट विल नॉट लेट मी थिंक पॉजिटिव. नाउ नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, वो नेगेटिव इम्प्रेशन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा टू force me to think negative. So meditation आपको help करेगा to actually dissolve those past impressions, I would say. अगर आपने वो past impressions dissolve कर दिए तो फिर आपके लिए life बहुत बहुत easy हो जाएगी, आपके लिए materialization possible हो जाएगा, आपके लिए happy रहना possible हो जाएगा, because you'll be like a bright new shining diamond जिसके कुछ past नहीं है, कुछ नहीं है, बस fresh like a baby ready to manifest anything. तो आपके कोई जजमेंट्स नहीं होंगे, आपके कोई पास्ट इम्प्रेशंस नेगेटिव नहीं होंगे जो आपको स्टॉप करेंगे पॉजिटिव सोचने में. सो आपको मेडिटेशन हेल्प करता है ट्यून करने में आपका माइंड पॉजिटिव सोचने के लिए. सो जस्ट बाय सेइंग कि पॉजिटिव सोचना है विल नॉट हेल्प यू. कैसे करना है, दैट टेक्निक्स यू विल हैव टू लर्न थ्रू मेडिटेशन. नाउ व्हाट विल बी द हर्डल्स? Your hurdles will be, like I said, will be first of all your negative thoughts. They will not let you think positive. They will come again and again. ये बैटल की तरह होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा ना कि मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है. आपके नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आप कितना भी ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी होंगे और कुछ ना कुछ ऐसे आपके दिमाग में बार बार आएगा कि मतलब नेगेटिव पुरानी चीज़ें आपको याद आएंगी, या पुराने आपको अपने एक्सपीरियंसेस याद आएंगे कि पहले ऐसे हुआ था तो अभी भी ऐसे ही होगा, नथिंग इज़ गोना चेंज, आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा एंड ऑल दैट. और अगर आपने कुछ बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया है तो दैट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विल नॉट लेट यू थिंक पॉजिटिव. तो ये बिगेस्ट हर्डल आएंगे आपके मेडिटेशन में. लेकिन वही है कि आपको डटे रहना है, आपको करना है रोज़. तो आपने सोचा है कि मुझे अचीव करना है, यू नो दैट इट इज़ पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल. तो मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा, मैं जब तक छोड़ूंगा नहीं ये चीज़ जब तक मैं अचीव नहीं कर लेता. नाउ past memories, self-doubt, all those things, of course, they will try to drag you in the negative direction. तो आपको जैसे इस वीडियो में दिखाया ना, आपको पास्ट से खींचेगा, रिवाइंड, बार बार रिवाइंड मोड पे ले जाएगा. लेकिन व्हाट यू हैव टू डू हियर इज स्ट्रॉन्ग करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है. उस टाइम आप मत सोचिए, उस टाइम बस आप सोचिए कि दिस इज अ बैटल एंड आई एम गोना डू इट. आई एम नॉट गोइंग टू थिंक कि क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, बट आई एम जस्ट गोना डू इट एंड देन लेट्स सी. पुट योर फेथ इन यूनिवर्स एंड जस्ट डू इट. The major problem that comes in our way when we try to do something is laziness, habit to procrastinate. तो ये तो आपको जब आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा वैसे मेडिटेशन में, तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी. बट इनिशियली आई वुड से कि आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ द बेड, टू स्टार्ट. अगर आप मॉर्निंग का रूटीन फॉलो करना चाहते हैं जो कि बेस्ट होता है मेडिटेशन के लिए, तो आपको अपना थोड़ा सा आलस त्यागना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कि मैं अब शुरू करूँ ये चीज़. बहुत सारे आपको बार बार मन में आएगा छोड़ो, नहीं उठते बेड से,
या थोड़ा और सो लेते हैं या कुछ ऐसा, पर आप अपना गोल को उस टाइम विजुलाइज करिए. रिमेंबर दैट यू हैव बिग गोल्स, बिग डिज़ायर्स, एंड यू हैव द डिज़ायर टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ. तो अगर आप इतने बड़े बड़े डिज़ायर्स कैरी करके घूम रहे हैं, तो ऑफकोर्स बीच में ये लेजीनेस कांट स्टॉप यू. सो डोंट लेट इट स्टॉप यू. नाउ overcome your vices through these techniques. सो बेसिकली हमारे जो हर्डल्स हैं वो हमारे अंदर की वाइसेस हैं. वाइसेस मतलब वाइसेस बोले तो आपके अंदर के दोष या आपके अंदर के असुर या आपके अंदर के बैड हैबिट्स, जैसे आपका ईगो, आपका गुस्सा, आपका आलस, आपका अपने बारे में हमेशा अच्छे सुनने की आदत, या आपके सेल्फ डाउट्स, या आपका लालच, आपकी जेलसी, ऑल दीज आर योर वाइसेस. सो मेडिटेशन आपको हेल्प करता है इनसे छुटकारा पाने में. एंड इट्स ऑब्वियसली इनकी टेक्निक्स हैं कि आपको किस टाइप का मेडिटेशन करना पड़ेगा कि आप अपने सारे वाइसेस को डिस्ट्रॉय कर दें, एनिलेट कर दें. तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत ज्ञान है, और हम लोग उसको कभी मतलब सीरियसली लेते नहीं हैं. बट एक्चुअली अगर आप यूट्यूब करें और अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर्स को सुने, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमें ये सब चीज़ें पता ही नहीं. एंड वेस्ट इज़ ट्राइंग टू कॉपी दैट फ्रॉम अस. मतलब हमारे पास जितना एंशिएंट विजडम है, या हमारे पास जितना इस सब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जितना ज्ञान ऑलरेडी इंडिया में है, उतना किसी बाहर की कंट्री में नहीं है. एंड इफ़ यू लिसन टू इट, आपको हमेशा, अगर आप बाहर के चैनल सुनेंगे और इंडिया के किसी स्पिरिचुअल मास्टर का चैनल सुनेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि हमारे पास ज़्यादा सब्सटेंस है, हमारे पास ज़्यादा मैटर है, हमारे पास अल्टीमेट ट्रुथ का नॉलेज है. उनका they have just started the basic. in fact वो इंडिया में रिसर्च करते हैं इस टॉपिक पे, and then they come out with these practices and techniques. तो हमारे पास इंडिया में जब है, तो हम क्यों नहीं उसे यूज़ करें. हम why not, I would say that you start YouTubing. just start to YouTube channels which teach you meditation. इंडिया में क्या क्या जो स्पिरिचुअल गाइड्स है क्या क्या बताते हैं आपको, मास्टर्स क्या क्या बताते हैं. आपके पास इंडिया में हमारे पास शिव योग है, राजयोग है, सदगुरु सिखाते हैं, ईशा फाउंडेशन जिनका है वो, उनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन श्री जी हैं. मतलब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. आप एक बार, मतलब आई एम नॉट प्रोपगेटिंग एनी ऑफ देम, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक बार उनको सुन के देखिए. आपको हो सकता है क्लिक कर जाए, आपको हो सकता है उनकी टेक्निक्स हेल्प करें. बट डोंट बी जजमेंटल ऑलरेडी कि ये सब नहीं चलता, या ये तो पुरानी चीज़ें हैं, या यू डोंट बिलीव इन टू इट. बट आपको मैं बोलूँगी जस्ट गिव इट अ ट्राई. एंड आपको क्या क्लिक कर जाए, यू नेवर नो. आपको क्या टेक्निक हिट कर जाए, एंड इफ इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ, इट विल बी रियली रियली नाइस. लाइक आई पर्सनली प्रैक्टिस शिव योग एंड इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली. तो आपके साथ भी ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है. यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ. यू कैन ऑल्सो बी हैप्पी ऑल द टाइम. एटलीस्ट your mind can be trained that way. So I will say just try know more about it. And as I said, you can be the happiest person. And when you will practice meditation, you'll realize that you will develop a bond with the universe, you will develop the bond with God. You'll have this faith and belief in yourself that मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा. और मैं मतलब no matter what are the circumstances, what the situation is, आपके अंदर वो बिलीफ एकदम स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा ना. एंड देन अगेन बिलीफ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है. अगर आपके बिलीफ में ही आ गया कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, आई डिजर्व द बेस्ट, और इसलिए मेरे साथ बेस्ट ही होगा, अगर आपका बिलीफ सिस्टम में ये आ गया, देन यू आर नॉट फार फ्रॉम मैनिफेस्टेशन. तो बेसिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब ट्रेन करते हैं, साइंटिफिकली है ये होता है सब कुछ. जब हम सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं, तो हम एक तरह से अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं. इफ़ यू विल डिग डीपर इनटू इट, यू विल रियलाइज दिस. तो अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर लें, हम अपने नेगेटिव इंप्रेशंस को हटा के अपना पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम कर लें, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली मिरेकल्स होने लग जाएंगे. आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएंगी. एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप इस जर्नी में सक्सेसफुल हुए, तो यू विल इमर्ज विक्टोरियस.
आप अपना माइंड कॉन्कर कर लेंगे, मन जीत लिया तो दुनिया जीत ली, सबको पता है। तो मन जीतने की जर्नी आसान नहीं है बट पॉसिबल है तो हमें जन्म मिला है, अगर हमें लाइफ मिली है तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करके देख लीजिए क्या होता है इसमें, कुछ नुकसान तो नहीं होगा आपका, आप कुछ सीखेंगे, आपका नज़रिया बदलेगा, आप इवॉल्व होंगे, ग्रो होंगे, कुछ नया आपको जानने मिलेगा, आपको हो सकता है आप के लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाए, आपको ऐसी चीज़ें पता लग जाए यूनिवर्स के बारे में या अपने बारे में कि लाइफ चेंज हो जाए। तो आई वुड से दैट ट्राई करिए एंड आई प्रे एंड विश यू कि आप सब अपनी लाइफ में ऐसी खुश रहें और कॉन्कर करें अपने माइंड को और जीत ले दुनिया। सो दैट इज़ इट। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो। अगर इस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट आर द ट्रबल्स दैट यू फेस, आपको किस बारे में मेडिटेशन, किस टेक्निक के बारे में और जानना है, या फिर जैसे बेसिक टेक्निक इज़ कि आप पहले अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करें, फिर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम करें, उसके बाद मेडिटेशन के लिए बैठें। तो प्रॉपर प्रोसीजर स्टेप्स हैं, बट आई वुड से जस्ट फर्स्ट ट्राई टू नो मोर अबाउट इट, and then if you start developing interest you can mention in the comment section below कि आपको किस topic पे video चाहिए, and I will be happy to do that. And so all the best everyone. Cheers. Bye.